दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं श्रावस्ती के सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के इतिहास के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर श्रावस्ती के राजा थे। महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का जन्म सन 1009 ईस्वी बसंत पंचमी के दिन हुआ था। इनके पिताजी का नाम बिहारी मल था और इनके माताजी का नाम जयलक्ष्मी था। महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के 3 भाई थे और एक बहन थी। महाराजा बिहारी मल हर राजा के संतानों का विवरण इस प्रकार है: सुहेलदेव, रुद्रमल, बाघमल, भुरायदेव और बहन का नाम अम्बे देवी था। श्रावस्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर ने अपनी शिक्षा दीक्षा अपने योग्य गुरुजनों के देख रेख में पूरी की। अपने पिता बिहारी मल एवं राज्य के योग युद्ध कौशल, घुड़सवारी आदि की शिक्षा ली। महाराजा सुहेलदेव राजभर की बहुमुखी प्रतिभा एवं लोकप्रियता को देखकर मात्र 18 वर्ष की आयु में उनका राज तिलक कर दिया गया और राजकाज में सहयोग के लिए योग्य अमात्य तथा राज्य की सुरक्षा के लिए सेनापति नियुक्त कर दिया गया। दोस्तों, महाराजा सुहेलदेव राजभर का साम्राज्य पूरब से गोरखपुर और पश्चिम में सीतापुर तक फैला हुआ था। इनके राज्य के सीमा के अंतर्गत गोंडा, बहराइच, लखनऊ, बाराबंकी, उन्नाव और लखीमपुर सम्मिलित है। इन सभी जिलों के सहयोगी राजा राय साहब, राय रायप, अर्जुन, भगन, गंग, मकरन, शंकर, करण, बीरबल राजभर, जयपाल राजभर, श्रीपाल, हरपाल, हरकरण, हरखू, नरहर, भल्लर, जुधारी, नारायण, भल्ला, नरसिंह और कल्याण, ये सभी राजा महाराजा सुहेलदेव राजभर के एक आदेश पर अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाते थे। दोस्तों, मोहम्मद गजनवी भारत देश को लूटने की दृष्टि से 1001 ईस्वी से लेकर 1025 ईस्वी तक 17 बार आक्रमण किया था, जिसमें मथुरा, थानसेर, कन्नौज और सोमनाथ के जैसे समृद्धशाली मंदिरों को लूटने और विध्वंस करने में सफल रहा। दोस्तों, श्रावस्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के राज्य में उनकी प्रजा बहुत ही खुशहाल थी। धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाने के बाद महाराजा सुहेलदेव जी की राज्य पर संकट का बादल मंडराने लगा। दोस्तों, मोहम्मद गजनवी ने भारत देश पर सन 1019 ईस्वी में 13वीं बार भारत देश पर आक्रमण किया और उस समय राज कर रहे राजा हरदेव और फुलचंद को मारकर उनका सारा धन लूट कर अपने साथ लेकर चला गया। सारा धन लूट कर ले जाने के बाद मोहम्मद गजनवी का सन 1030 ईस्वी में स्वर्गवास हो गया। इसके बाद मोहम्मद गजनवी का भांजा सैयद सलार मसूद गाजी ने अपने पिता का बदला लेने के लिए एक बार विशाल सेना का संगठन किया और अपनी विशाल सेना लेकर फिर से मसूद गाजी चढ़ाई कर दिया भारत देश पर। दोस्तों, जहां पर राजभर राजाओं का शासन चल रहा था, जहां पर राजभर राजाओं का राज टुकड़ों में बटा हुआ था, सबसे पहले महाराजा सुहेलदेव जी के भाई भुरायदेव, जो भुराइचा दुर्ग के राजा थे, उनके किले पर आक्रमण कर दिया। दोस्तों, मसूद गाजी ने अपने छल से गायों की सेना आगे कर दिया ताकि उन लोगों को मालूम चले कि ये हिंदू राजा है और हिंदू लोग गायों पर वार नहीं करेंगे। तो इस तरह से मसूद गाजी अपने मकसद में कामयाब हुआ और इस भीषण युद्ध में मसूद गाजी ने महाराजा भुरायदेव को मार डाला और उनके किले भुराइचा दुर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया। ये खबर जब श्रावस्ती के सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर जी को पहुंची कि मेरे भाई को मसूद गाजी ने मार डाला और उनके किले पर अपना अधिकार जमा लिया है, ये सुनकर महाराजा सुहेलदेव राजभर आग बबूला हो गए
और उसी समय अपनी सेना लेकर अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए निकल पड़े। इधर मसूद गाजी अपने किले में आराम कर रहा था। जब उसे पता चला कि महाराजा सुहेलदेव राजभर हमसे युद्ध करने के लिए आ रहा है, तो इधर मसूद गाजी ने भी अपनी विशाल सेना लेकर युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। ठीक उसी तरह गायों की सेना आगे कर दिया और अपने पीछे हो गए। दोस्तों, कुछ ही क्षण में युद्ध प्रारंभ हो गया। दोस्तों, युद्ध इतना भीषण हुआ कि मुस्लिम सेना में हाहाकार मच गया। दोस्तों, मसूद गाजी के 1.5 लाख से ज्यादा सेना मारे गए इस युद्ध में। दोस्तों, महाराजा सुहेलदेव राजभर ने अपना ऐसा पराक्रम दिखाया कि गौ माता का एक भी हानि नहीं हुआ। और इस भीषण युद्ध में महाराजा सुहेलदेव राजभर ने मसूद गाजी को अपने बाणों का निशाना बनाया और कुटला नदी के समीप मसूद गाजी को मार डाला। दोस्तों, इस तरह से महाराजा सुहेलदेव राजभर ने 10 जून को दुश्मनों को पराजित कर अपना पताका फहराया। इसलिए भारत देश में आज भी 10 जून को महाराजा सुहेलदेव विजय दिवस हर साल मनाया जाता है। दोस्तों, कुछ वर्ष बीत जाने के बाद महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का सन 1077 ईस्वी में स्वर्गवास हो गया। महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के मृत्यु के बाद 300 वर्षों तक उनके वंशजों ने राज किया था। इस तरह से राज करते करते 1351 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने राजभर राजाओं पर चढ़ाई कर दिया। उस समय महाराजा रणमल भर का शासन चल रहा था। महाराजा रणमल और फिरोज तुगलक में भीषण युद्ध हुआ। इस भीषण युद्ध में महाराजा रणमल मारे गए और इनके किले पर फिरोज शाह तुगलक ने अपना अधिकार जमा लिया। इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते सन 1388 ईस्वी में फिरोज तुगलक बहराइच में गया और सूर्य कुंड में मसूद गाजी का एक कब्र बनवाया। आज भी लोग वहां दर्शन के लिए आते हैं। वहां पर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की मूर्ति लगी हुई है। तो दोस्तों, इस तरह से श्रावस्ती के सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर ने वीरता पूर्वक राज किया था। तो दोस्तों, महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का इतिहास आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।